हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिकेशन भैया। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द निकोलस चैप्टर को, जिसे लिखा है गे डी मोपेसेंट ने। अब तुम लोग सोच रहे होगे ऐसा नाम किसका होता है, तो मैं तुम्हें बता दूं ये एक फ्रेंच राइटर है, तो समझ ही लो फ्रेंच लोगों का नाम ऐसा ही होता है। ठीक है, अब देखो ये कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसका जन्म तो मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, लेकिन वो दिन भर सपने देखा करती थी लग्जरियस लाइफ जीने का। तो क्या उस लड़की का ये सपना पूरा होता है या फिर वो और ज्यादा इस दलदल में फंसते जाती है, यानी कि इस सपने के कारण उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। चलो इन सभी चीजों को आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, ये जो वीडियो है ना, ये तुम्हारे रिवीजन सीरीज का पार्ट है, जिसमें मैं तुम्हारे हर चैप्टर के कीवर्ड्स, की पॉइंट, समरी, कैरेक्टर स्केच और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूं। तो इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले तुम मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो देखकर आ जाना, वरना अगर तुम डायरेक्ट इस वीडियो को देखते हो तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो सकता है। हालांकि मैं कोशिश करूंगा एकदम बेसिक से समझाने का, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद तुम्हें की पॉइंट्स बताना ही है, तो मैं ज्यादा फोकस उस पर ही करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे मेन जो कैरेक्टर है वो है मैटिल्डा, और मैटिल्डा के जो हस्बैंड है उनका नाम है एम लॉइजल, और मैटिल्डा की एक बहुत ही रिच दोस्त है जिसका नाम है मैडम फॉरेस्टियर। ठीक है, यही तीन मेन कैरेक्टर इस चैप्टर में, इसके अलावा कोई भी मेन कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, कैरेक्टर्स के बारे में जान लिया। अब तुम्हें अगर कैरेक्टर स्केच पढ़ना है तो तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये मैटिल्डा का कैरेक्टर स्केच है, ये मिस्टर लॉइजल का, और ये मैडम फॉरेस्टियर का। हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से की पॉइंट्स को देखना स्टार्ट करते हैं। वैसे हाँ, जिन्हें भी ये सारे नोट्स को डाउनलोड करना है वो सभी एजुकेशन भैया ऐप से इन सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि प्ले स्टोर में अवेलेबल है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, नोट्स का प्राइस 149 रुपीज है, लेकिन हाँ तुम्हें इस प्राइस में हर चैप्टर के नोट्स देखने को मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग ग्रामर सेक्शन और राइटिंग सेक्शन। अगर तुम प्राइस पे नहीं कर सकते हो तब भी तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर के की पॉइंट से। अब देखो ये स्टोरी स्टार्ट होता है और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो मैटिल्डा थी ना, वो अपने लाइफ से अनहैप्पी क्यों थी। चलो पढ़ते हैं। मैटिल्डा लुइजल and her unhappiness. मैटिल्डा लुइजल, a middle class lady, desperately wished she were wealthy. जो मैटिल्डा लुइजल थी ना, वो एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म ली थी, लेकिन वो हमेशा से चाहती थी कि वो एक अमीर फैमिली में जन्म ले, या फिर वो एक अमीर फैमिली की वंशज हो। ठीक है, मतलब वो हमेशा अमीर होना चाहती थी। She was pretty and charming but had the bad luck to be born into family of clerks. जो मैटिल्डा थी ना, वो काफी अच्छी दिखती थी, काफी चार्मिंग भी दिखती थी, लेकिन फिर भी उसका बैड लक ये था कि उसका जन्म एक क्लर्क के फैमिली में हुआ था। यानी कि मैटिल्डा के जो फादर थे ना, वो एक क्लर्क थे। अब आगे पढ़ते हैं। एंड मैरिड टू अनदर क्लर्क मिस्टर लॉइजल। इसके अलावा में ये पता चलता है कि मैटिल्डा का जिस इंसान से शादी हुआ था वो इंसान भी क्लर्क था, वो इंसान भी बहुत ज्यादा अमीर नहीं था। ठीक है, हर हस्बैंड वर्कड एज अ क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। मैटिल्डा के जो हस्बैंड थे एम लॉइजल, वो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में क्लर्क का काम करते थे। मैटिल्डा वाज सिंपल बट सी वाज अनहैप्पी। और इन सब चीजों को लेकर जो मैटिल्डा थी ना, वो बहुत ज्यादा अनहैप्पी रहती थी, बहुत ज्यादा दुखी रहती थी, बहुत ज्यादा सैड रहती थी। सी वॉज सो कन्विंस्ड दैट सी मेंट टू बी रिच दैट सी डिटेस्टेड हर लाइफ एंड स्पेंट ऑल डे ड्रीमिंग एंड डिस्पायरिंग अबाउट द फैबुलस लाइफ दैट सी वॉज नॉट हैविंग। मतलब मैटिल्डा को ये लगता था ना कि उसके अंदर सारे गुण है एक अमीर फैमिली में जन्म लेने के लिए, या फिर एक अमीर हस्बैंड से शादी करने के लिए। बेसिकली एक रिच और लग्जरी लाइफ जीने के लिए उसके अंदर सारे गुण प्रेजेंट है, और इसलिए मैटिल्डा को ये लगता था कि वो एक लग्जरी लाइफ नहीं जी पा रही है, और ये उसके साथ एक तरह का अन्याय हो रहा है। और इसलिए जो मैटिल्डा थी ना, वो दिन भर सपने देखा करती थी लग्जरियस लाइफ जीने के लिए। ठीक है, वो सपने में देखा करती थी कि वो एक बहुत ही ज्यादा लग्जरियस लाइफ जी रही है, वो इधर उधर घूम रही है, बड़े से गाड़ी में रह रही है, बड़े से घर में रह रही है। ठीक है, उसके पास बहुत सारे ज्वेलरीज है वगैरह वगैरह। एम लॉइजल ब्रॉट एन इन्विटेशन, यानी कि अब हम आगे जानेंगे कि मैटिल्डा के जो हस्बैंड है ना, वो एक इन्विटेशन लाते हैं मैटिल्डा के लिए, और उस पर जो मैटिल्डा होती है वो कैसा रिएक्ट करती है। One day, M. Loisel brought an invitation to a fancy ball organized by his boss, the Minister of Education. M. Loisel thought that her wife would be delighted to read the invitation, but she was not delighted to see the invitation. यानी कि एक दिन क्या होता है, जो मिस्टर लॉइजल होते हैं, मैटिल्डा के हस्बैंड होते हैं ना, वो एक फैंसी बॉल पार्टी के लिए इन्विटेशन लेके आते हैं मैटिल्डा के लिए। और ये पार्टी कौन कंडक्ट करवा रहा था? मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन का जो बॉस था, जो हेड थे, वो कंडक्ट करवा रहे थे। मिस्टर लॉइजल को यह लगता है ना कि जो मैटिल्डा है वो इस इनविटेशन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो मैटिल्डा होती है वो उल्टा इनविटेशन को देखकर और ज्यादा सैड हो जाती है। ऐसा क्यों? आगे पढ़ते हैं। She told her husband that she does not have a good dress to wear to that occasion and asked him to give the invitation to his friend. जो मैटिल्डा होती है वो ये बोलती है कि मुझे कोई भी बॉल पार्टी अटेंड नहीं करना, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई ड्रेस ही नहीं है जो मैं बॉल पार्टी में पहनकर जा सकती हूँ।
इससे अच्छा तो ये होगा कि आप जो इन्विटेशन लेकर आए हैं ना, आप ये किसी अपने दोस्त को दे दो, ठीक है। मुझे जरूरत नहीं है, मुझे नहीं जाना बॉल पार्टी में, क्योंकि मेरे पास अच्छे ड्रेस नहीं है, मेरे पास महंगे ड्रेस नहीं है। आगे पढ़ते हैं। हर हस्बैंड मिस्टर लोइजल टोल्ड हर दैट शी कुड बाय अ न्यू ड्रेस। यहां पे जो मिस्टर लोइजल होते हैं ना, वो मैटिल्डा को बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक नया ड्रेस खरीद दूंगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। He had saved 400 francs to buy a gun to join some hunting parties. He said that he would give that money to her for buying a new dress. यहां पे जो मिस्टर लॉयजल होते हैं ना, उन्होंने 400 फ्रांस, उनका कंट्री का करेंसी होगा फ्रांस, तो उन्होंने 400 फ्रांस को कलेक्ट किया था एक गन खरीदने के लिए। और जो मिस्टर लॉयजल थे ना, वो बहुत वक्त से सैक्रिफाइसेस करके उन पैसों को जमा कर रहे थे। और मिस्टर लॉयजल को गन क्यों लेना था? एक हंटिंग पार्टी के लिए, ताकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर एंजॉय कर सके। लेकिन जब वो देखते हैं ना कि मैटिल्डा बॉल पार्टी में नहीं जाना चाहती है, क्योंकि उसके पास एक भी एप्रोप्रिएट ड्रेस नहीं है बॉल पार्टी के लिए, तो वो अपने सैक्रिफाइसेस को भुलाकर बोलते हैं मैटिल्डा को कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक नया ड्रेस खरीद दूंगा। अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। इस पेज के की पॉइंट्स आई होप सो तुम्हें अच्छे समझ में आ गए होंगे। बहुत बेसिक लैंग्वेज में लिखा गया है, तो बहुत ही इजी है। अब आगे पढ़ते हैं। देखो, कहते हैं ना कि जितना बड़ा चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए, लेकिन मैटिल्डा को यह बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए आगे चलकर मैटिल्डा के साथ कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला था। लेकिन ये चीज को देखने से पहले हम ये देखते हैं कि क्या मैटिल्डा नया ड्रेस लेने के बाद भी बॉल पार्टी अटेंड करती है या फिर नहीं करती है। चलो, मैटिल्डा गेट्स नेकलेस फ्रॉम मिमी फॉरेस्टियर, ठीक है। ये तुम्हारा हेडिंग है, सब हेडिंग है। मैटिल्डा बाइज अ न्यू ड्रेस बट शी वाज नॉट हैप्पी। मैटिल्डा जो होती है ना, वो मिस्टर लॉयजल यानी कि अपने हस्बैंड के सारे सेविंग्स को खर्च करने के बाद भी, यानी कि नए ड्रेस को लेने के बाद भी खुश नहीं होती है। खुश क्यों नहीं होती है? आगे पढ़ते हैं। हर हस्बैंड आस्क्ड द रीजन ऑफ हर सैडनेस। जो मैटिल्डा के हस्बैंड होते हैं वो भी मैटिल्डा से पूछते हैं कि आखिर तुम खुश क्यों नहीं हो। तो आगे पढ़ते हैं वो क्या बोलती है। शी सेज दैट शी वुड नॉट गो टू द बॉल पार्टी एज शी डज नॉट हैव ज्वेलरी टू वियर विद द ड्रेस। मैटिल्डा कहती है कि मेरे पास नए ड्रेस तो आ गए हैं, लेकिन मेरे पास एक भी ज्वेलरी नहीं है, और जब तक मेरे पास एक भी अच्छा ज्वेलरी नहीं होगा तब तक मैं बॉल पार्टी अटेंड नहीं करूंगी। इस बात पे जो मैटिल्डा के हस्बैंड होते हैं वो क्या बोलते हैं, चलो पढ़ते हैं। He replied that she should wear some natural flowers, but she was not convinced. यहां पे जो मिस्टर लॉयजल होते हैं वो मैटिल्डा को बोलते हैं कि तुम्हें ज्वेलरी की जरूरत नहीं है, तुम तो ऐसे ही सुंदर दिखती हो, बेस्ट ये रहेगा कि तुम नेचुरल फ्लावर को एज अ ज्वेलरी ड्रेसअप कर लो। यानी कि तुमने देखा होगा ना, बहुत सारी औरतें होती है जो अपने बालों में फ्लावर्स लगाती है एंड वो काफी अच्छी दिखती है। लेकिन इस बात पे भी जो मैटिल्डा होती है ना, वो कन्विंस्ड नहीं होती है। मैटिल्डा को कोई अच्छा सा लग्जरी सा ज्वेलरी चाहिए था। अब आगे पढ़ते हैं। मैटिल्डा एट द डे ऑफ बॉल। देखो, अब मैटिल्डा के पास सुंदर कपड़े भी आ गए, अब मैटिल्डा के पास अच्छे ज्वेलरी भी है। तो अब हम डायरेक्ट देखते हैं कि बॉल पार्टी वाले दिन क्या होता है, ठीक है। द नाइट ऑफ द बॉल अराइव्ड एंड मैटिल्डा वाज हैप्पी एट द ओकेजन। जिस दिन बॉल पार्टी था ना, उस दिन मैटिल्डा काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसके पास अच्छे कपड़े भी थे और उसके पास अच्छी ज्वेलरी भी थी। शी लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल इन द ड्रेस। जो मैटिल्डा थी वो उस कपड़े में बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रही थी। एवरीवन लाइक्ड हर एंड शी वाज एब्सोल्युटली थ्रिल्ड। बॉल पार्टी में जितने भी लोग थे ना, सभी मैटिल्डा को देखकर बहुत ज्यादा अचंभित हो जा रहे थे, क्योंकि मैटिल्डा अच्छी दिख रही थी और इसलिए सभी मैटिल्डा को लाइक भी कर रहे थे। सी एंड हर हस्बैंड डिड नॉट लीव अंटिल 4 AM। इसके बाद क्या होता है, जो मैटिल्डा होती हैं और मिस्टर लॉयजल होते हैं ना, दोनों 4 बजे तक बॉल पार्टी को एंजॉय करते हैं। आई मीन मेनली मैटिल्डा एंजॉय करती है, जो मिस्टर लॉयजल होते हैं तो बाहर ही वेट कर रहे थे। देन दे कॉट अ कैब एंड रिटर्न होम। इसके बाद क्या होता है, सुबह के 4 बजे मिस्टर लॉयजल और मैटिल्डा दोनों एक कैब करते हैं और अपने घर को वापस लौटते हैं। यहां पे भी एक छोटी सी कहानी है कि वो लोग कैसे कैब को पकड़ते हैं, बट उसको भी इग्नोर करो, वहां से भी क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। सुबह बहुत ज्यादा ठंडी थी, वो लोग जैसे तैसे करके एक कैब पकड़ते हैं, एक पुरानी टाइप की टैक्सी होती है उसे पकड़ते हैं और वापस घर जाते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। पता है अभी बहुत बड़ा कांड हो गया। मैं इस वीडियो को एडिट कर ही रहा था कि तभी मुझे रियलाइज होता है कि इस पेज का जो एक्सप्लेनेशन है ना, वो गायब हो चुका है, आई मीन डिलीट हो चुका है। तो इसलिए मुझे ये पेज दोबारा से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हालांकि कोई बात नहीं, बहुत इजी सा एक्सप्लेनेशन है। देखो क्या होता है, मैटिल्डा और जो मिस्टर लॉयजल होते हैं ना, दोनों सुबह सुबह अपने घर पहुंचते हैं। यहाँ पे दोनों को पता चलता है कि जो नेकलेस है ना, वो खो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि उन्हें पता कैसे चलता है कि नेकलेस खोया है, और जब उन्हें पता चलता है तब वो लोग क्या स्टेप्स लेते हैं, ठीक है। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द नेकलेस वाज लॉस्ट। जो नेकलेस होता है वो खो जाता है। When she returned home and was changing her dress, Matilda wanted to see her beauty in final view before the mirror. होता कुछ नहीं है, जैसे ही वो लोग घर पहुंचते हैं ना, तब जो मैटिल्डा होती है वो अपने कपड़ों को चेंज करने जाती है। लेकिन जो मैटिल्डा होती है वो चाहती थी कि वो अपने आप को एक बार मिरर में निहार ले, क्योंकि पिछले रात बॉल पार्टी में उसे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे और वो अपनी सुंदरता को देखना चाहती थी। लेकिन जैसे ही मैटिल्डा जो होती है ना, वो मिरर के पास पहुंचती है, तब उसे क्या रियलाइज होता है। Suddenly she noticed that the necklace was not around her neck. She was shocked to see that her necklace has gone lost. She cried out and informed her husband that she has lost the necklace. यहाँ पे जैसी जो मैटिल्डा होती है वो मिरर के सामने खड़ी होती है, उसको पता चलता है कि उसके गले में तो नेकलेस है ही नहीं। ये चीज देखकर जो मैटिल्डा होती है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है
और वो चिल्लाते हुए अपने हस्बैंड को सब कुछ बताती है। इस बात पे जो मिस्टर लॉयजल होते हैं ना, वो भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, चलो पढ़ते हैं। हर हस्बैंड सर्च फॉर द नेकलेस ऑन एवरी प्लेस वेयर दे वेंट लास्ट नाइट। मैटिल्डा के जो हस्बैंड होते हैं ना, वो हर एक जगह पे ढूंढते हैं जहां पे वो पिछले रात को गए थे, लेकिन फिर भी उन्हें नेकलेस नहीं मिलता है। He went to the police and the cab office. इवन कि जो मैटिल्डा के हस्बैंड होते हैं, मिस्टर लॉयजल होते हैं, वो पुलिस के पास भी जाते हैं और कैब ऑफिस भी जाते हैं ताकि उन्हें नेकलेस मिल जाए। उन्हें लगता है कि जो उनका नेकलेस है ना, वो कैब के अंदर ही छूट चुका है, लेकिन उन दोनों को ही कैब का नंबर नहीं पता था। अब क्योंकि उन्हें कैब का नंबर नहीं पता था, तो यहाँ पे कोई भी चांस नहीं था कि उन्हें उनका नेकलेस मिल पाता। He also put an advertisement in the newspaper, but the necklace was not found. जो मिस्टर लॉयजल होते हैं ना, वो न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट छपवाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उनका नेकलेस नहीं मिलता है। So he advised her wife to write a letter to her friend, telling her that she needs some time to get the necklace repaired. यहाँ पे जो मिस्टर लॉयजल होते हैं ना, वो अपना दिमाग का थोड़ा यूज करते हैं और अपनी वाइफ मैटिल्डा को बोलते हैं कि तुम अपनी दोस्त जो है, यानी कि मिमी फॉरेस्टियर को एक लेटर लिखो और उससे थोड़ा टाइम मांगो। लेटर में लिखो कि मिमी फॉरेस्टियर, तुम्हारा जो नेकलेस है ना, वो थोड़ा सा डैमेज हो गया है, इसलिए मैं उस नेकलेस को थोड़ा रिपेयर करवा के तुम्हें वापस कर दूंगी और इसलिए मुझे कुछ दिन का टाइम चाहिए। और जो मैटिल्डा होती है, वो मिस्टर लॉयजल का बात मानती है और वैसा ही लेटर लिखकर मैटिल्डा को भेज देती है। अब आगे क्या होता है, चलो पढ़ते हैं। लॉयजल रिप्लेसेस द नेकलेस। अब उनके पास कोई भी और रास्ता नहीं था, बस यही कि उन्हें नेकलेस को रिप्लेस करना पड़ेगा। नेकलेस को रिप्लेस करना पड़ेगा यानी कि उन्हें नया डायमंड खरीद के मिमी फॉरेस्टियर को देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि वो जो नया डायमंड नेकलेस खरीदेंगे, वो बिल्कुल वैसा ही दिखना चाहिए। तो इसलिए मैटिल्डा और मिस्टर लॉयजल मिलकर बिल्कुल वैसा ही डायमंड नेकलेस को ढूंढने लगते हैं। अब आगे क्या होता है, एट लास्ट मैटिल्डा डिसाइड्स टू रिप्लेस द नेकलेस विद अ नेकलेस दैट लुक्स सिमिलर टू इट। Her husband gave her 18,000 francs which his father had left for him. He takes a loan of the remaining amount and purchases a diamond necklace for 36,000 francs. यहाँ पे क्या होता है, दोनों को एकदम सिमिलर नेकलेस मिल जाता है, लेकिन उस नेकलेस का प्राइस कितना था, 36,000 फ्रांस। और अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो 36,000 फ्रांस है ना, ये कितना बड़ा नंबर है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मिस्टर लॉयजल ने बहुत वक्त तक सेविंग करने के बाद 400 फ्रांस को इकट्ठा कर पाया था। तो तुम समझ सकते हो कि कहां 400 फ्रांस और कहां ये 36,000 फ्रांस। लेकिन अच्छी बात यह थी कि मिस्टर लॉयजल के पास 18,000 फ्रांस था, जो मिस्टर लॉयजल के फादर उनके लिए छोड़ कर गए थे। इसलिए जो मिस्टर लॉयजल होते हैं ना, वो 18,000 फ्रांस देते हैं मैटिल्डा को और बोलते हैं कि उस डायमंड नेकलेस को लेते आओ, और बाकी का जो बचा 18,000 फ्रांस है ना, उसका वो लोन ले लेते हैं। अब आगे क्या होता है, She returns the necklace to her friend. Buying the necklace brought the Loisel in poverty. They lost their house, their maid, their comfortable lifestyle, and on the top of it, Matilda loses her good-looking face. अब देखो क्या होता है, इस नेकलेस को खरीदने के कारण ना, ये जो मिडिल क्लास फैमिली थी ना, मिस्टर लॉयजल और जो मैटिल्डा थे, वो जो मिडिल क्लास लाइफस्टाइल को जी रहे थे, अब वो भी नहीं जी सकते थे। उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा था और अब वो लोग सीधा पॉवर्टी में आ गए थे, यानी कि अब गरीबों वाली लाइफस्टाइल जीने लगे थे। यानी कि उन्हें क्या क्या सैक्रिफाइस करना पड़ता है, उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है, इसके अलावा उन्हें मेड को भी हटाना पड़ता है, यानी कि जो काम वाली बाई थी ना, उन्हें उसे भी हटाना पड़ता है, क्योंकि उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो काम वाली बाई को पैसा दे सके। ठीक है, उन्हें अपने कंफर्टेबल लाइफस्टाइल को भी छोड़ना पड़ता है और ऑन द टॉप जो मैटिल्डा होती है, वो अपने गुड लुकिंग फेस को भी खो देती है, क्योंकि दिन भर उसे काम करना पड़ रहा था। मैटिल्डा को सारा हाउस होल्ड वर्क अकेले संभालना पड़ रहा था, इवन तक कि उसे सुबह सुबह उठकर रोड के कॉर्नर से 2 बकेट वाटर लाना पड़ता था। और तो और पता है, जो मैटिल्डा और उसके हस्बैंड होते हैं ना, वो लोग किसी के घर के छत के ऊपर रह रहे थे, जो छत के ऊपर एक स्टोर रूम टाइप का नहीं होता है, वहां पर। तो तुम लोग देख सकते हो कि मैटिल्डा की छोटी सी गलती की वजह से इन्हें कितना ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। पता है, मैटिल्डा की सबसे बड़ी गलती ये नहीं थी कि उसने डायमंड नेकलेस को खो दिया, बल्कि उसके सबसे बड़ी गलती थी कि उसने अनरियल एक्सपेक्टेशंस रखा था। देखो, मैटिल्डा थी तो ऐसे मिडिल क्लास लड़की, लेकिन उसकी जो एक्सपेक्टेशंस रहती थी ना, वो हमेशा लग्जरी वाली, रिच लाइफस्टाइल वाली रहती थी, और यही वो रीजन था जिसकी वजह से आज उन्हें ये दिन देखना पड़ रहा था। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे क्या होता है, ठीक है, द ट्रूथ रिवील आउट, यानी कि सच बाहर आता है। कौन सा सच बाहर आता है, चलो पढ़ते हैं। After 10 years, all the debts were finally paid. One day, Matilda was walking in Champ Elsie and saw Mimi Forestier. तो 10 साल बाद क्या होता है ना, जो मैटिल्डा के हस्बैंड होते हैं, वो सारे डेब्ट पे कर देते हैं, यानी कि उन्होंने जितना भी लोन लिया था, वो सारा लोन चुका देते हैं और उसका कर्जा भी चुका देते हैं। और अब क्या होता है, जो मैटिल्डा होती है, वो एक चैम्प एल्सी नामक जगह पे चल रही होती है और तभी उसे मिमी फॉरेस्टियर दिखाई देती है। मिमी फॉरेस्टियर कौन थी? मैटिल्डा की वही दोस्त जिसने मैटिल्डा को डायमंड नेकलेस दिया था बॉल पार्टी में पहनने के लिए, और जिसके नेकलेस के कारण मैटिल्डा और उसके हस्बैंड लास्ट 10 ईयर से कर्जा चुका रहे थे और इतने गरीबी में जी रहे थे। अब हम आगे पढ़ते हैं। She was looking charming and beautiful as she had looked 10 years before. जो मिमी फॉरेस्टियर थी ना, वो आज भी उतनी ही सुंदर, उतनी ही ब्यूटीफुल, उतनी ही चार्मिंग दिख रही थी जितना वो 10 साल पहले दिखा करती थी। Now that all the debts are paid off, Matilda decided to tell the story of Mimi Forestier about her necklace.
अब क्योंकि मैटिल्डा ने और उसके हस्बैंड ने सारा कर्जा चुका दिया था, मैटिल्डा सोचती है कि क्यों ना मैं मिमी फॉरेस्टर के पास जाऊं और उसे बता दूं कि तुम्हारे नेकलेस की वजह से हमें कितना कुछ झेलना पड़ा है। और वो ये भी बताना चाहती थी कि जो मिमी फॉरेस्टर के पास नेकलेस है वो एक्चुअली में मैटिल्डा ने ही खरीद कर उसे दिया है, क्योंकि मिमी फॉरेस्टर का नेकलेस खो गया था। अब हम आगे पढ़ते हैं कि क्या होता है। At this, Mimi Forrester informed her that it was a fake necklace and the cost of it was 500 francs. यहां पे क्या होता है, बहुत ही बड़ा शॉकिंग ट्रुथ बाहर आता है। जो मैटिल्डा होती है उसका मोए मोए हो जाता है, क्योंकि मिमी फॉरेस्टर ये बताती है ना कि उस रात बॉल पार्टी में मैटिल्डा को जो उसने डायमंड नेकलेस दिया था वो असली डायमंड था ही नहीं, वो एक फेक डायमंड नेकलेस था जिसका कॉस्ट सिर्फ 500 फ्रांस था। और बदले में जो मैटिल्डा ने उसे डायमंड नेकलेस दिया ना, वो एक्चुअली में असली डायमंड नेकलेस था जिसका कॉस्ट 36,000 फ्रांस था। और लास्ट 10 साल जो मैटिल्डा और उसके हस्बैंड ने स्ट्रगल किया वो एक्चुअली उन्हें करने की जरूरत ही नहीं थी। उन्होंने अपना लास्ट 10 साल इस झूठ में गुजार दिया। इस तरह से ये जो तुम्हारा चैप्टर होता है द नेकलेस खत्म होता है। वैसे देखो इस चैप्टर से ना हमें बहुत सारी सीख मिलती है और बहुत सारा मोरल लेसन भी है। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि जितना बड़ा चादर हो उतना ही बड़ा पैर फैलाना चाहिए, ना ज्यादा की उम्मीद करना चाहिए, ना ही किसी से उधार लेना चाहिए। तुम्हारे पास जितना है तुम्हें उतना में ही खुश रहना चाहिए। बस छोटी सी गलती के कारण इन्होंने अपना 10 साल बर्बाद कर दिया। बस टाइम ही बर्बाद नहीं किया, इन्होंने कितना गरीबी में जिया जो चीज ये काफी अच्छे से जी सकते थे। ये एक डिसेंट सा अच्छा सा लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकते थे अगर इन्हें डेप्थ नहीं पे करना पड़ता तो। बाकी अगर तुम्हें इस चैप्टर का मोरल्स वगैरह पढ़ना है तो वो भी तुम पढ़ सकते हो, ऑलरेडी इसमें अटैच्ड है। सेंट्रल आइडिया वगैरह भी अटैच्ड है, पॉइंट्स टू पॉइंटर भी तुम देख सकते। इसमें और भी सॉर्ट करके तुम्हारे की पॉइंट्स को बताया गया है। और बचा कीवर्ड्स, तो देखो इस चैप्टर के जो कीवर्ड्स है वो बहुत ही ज्यादा आसान है, कुछ भी बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। मैं तुम्हारी स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूं, तुम लोग इन सारे की पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लो। बाकी आगे मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी अटैच कर दे रहा हूं, उन्हें भी सॉल्व कर लेना। देखो टाइम बहुत ही ज्यादा कम है, मैं जा रहा हूं, तुम्हारे अगले वीडियो को भी रेडी करना है। तो चलो अब तुम लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में। बस जाने से पहले अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो चलो तुम लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।